राशिद, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, सियासी इंतकाम की बात कर रही है मुस्लिम लीग नून, ऑब्वियसली एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था। जैसे वफाकी काबीना ने अपना ये डिसीजन लिया, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ऑब्वियसली उनकी जानिब से तो बहुत सारे सवालात उठाए जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि सियासी इंतकाम है वाकई? देखिए सना, हमने तो सियासी इंतकाम की सियासत को समझते हैं, रिजेक्ट करते हैं। कतई तौर पे जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो किसी सतह के ऊपर नहीं होनी चाहिए। होनी तो नहीं चाहिए, बुनियादी बात यह है और असूली बात यह है कि सियासी जमातों को कतई तौर पर दूसरी जमातों के खिलाफ ना तो मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाने चाहिए, ना उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनकी टारगेट नहीं। जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, ये पहले से एक मामला पेंडिंग है, ठीक, जिसमें अदालत ने मरियम नवाज, नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर को सजा सुना रखी है जी। नैब अथॉरिटीज ने इनका नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की हुई है जी। और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि जो आइंदा आने वाली हुकूमत है और आइंदा आने वाली काबीना है वो फैसला करे। अब इमरान खान का तो बुनियादी एजेंडा नंबर 1 करप्शन की एलिमिनेशन है। करप्ट अफराद को कानून के कटहरे में खड़ा करना उनका मैनिफेस्टो है। अगर उनकी सियासत, पूरी सियासत कोई एक लफ्ज में समो दिया जाए तो करप्शन का खात्मा चाहते हैं वो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि करप्शन की वजह से गुर्बत बढ़ती है, बेरोजगारी होती है और मुल्क जो है उसका रूबो जवाल होता है और उसकी मौशत तबाह हो जाती है। राशिद, परवेज मुशर्रफ जी, परवेज मुशर्रफ की बात हो या तमाम वो लोग जो कानून को मतलूब हैं, तमाम के मुतल्लिक जो है इमरान खान को फैसला देना चाहिए, काबीना का फैसला लेना चाहिए। और अभी जो फैसला लिया गया है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, ये कानून की हुक्मरानी है जिसको एस्टेब्लिश करने के लिए और करप्शन के खिलाफ जहाद है, जिसका आगाज काबीना के अंदर पहला फैसला करके ये दे दिया है कि हम जो है उस पर कंप्रोमाइज करने नहीं जा रहे।